हाय गुड इवनिंग, दिस इज़ कैसर बारी फ्रॉम बारी लॉ एसोसिएट्स। दोस्तों कैसे हैं आप? आई डू होप आप सब अच्छे होंगे जी। आज का जो हमारा इमिग्रेशन टॉपिक है, इस पे हम स्पाउस वीज़ा पे बात करना चाह रहे हैं कि जब आप स्पाउस वीज़ा अप्लाई करते हैं, जब आप पार्टनर वीज़ा अप्लाई करते हैं या अनमैरिड पार्टनर वीज़ा रूट पे जब आप एप्लीकेशन फाइल करते हैं, तो वहाँ पे जो थ्रेश होल्ड है वो है 29,000 पाउंड्स जो है। क्या बहुत से केसेस में ऐसा होता है कि आप जो 29,000 पाउंड्स थ्रेश होल्ड है आप उसको मीट नहीं कर पा रहे होते हैं, आप के फाइनेंशियल जो कंडीशन है वो वैसी नहीं होती, तो फिर जो है आपके पास कौन से ऐसे अदर ऑप्शंस अवेलेबल हैं कि आप अपने स्पाउस को, पार्टनर को जो है, सो यू कैन ब्रिंग देम ओवर हियर इन दी यूके जो है। इसमें जो एग्जाम्पशन की तरफ बात आ जाती है कि बहुत से लोग जो हैं जो बेनिफिट्स पे होते हैं, पर्सनल इंडिपेंडेंस पेमेंट पे हैं, डिसेबिलिटी लिविंग अलाउंस पे हैं, या और भी बहुत से डिफरेंट बेनिफिट्स पे हैं। उस पे मैं फिर किसी दिन और इसी चाहे वीडियो का जो नेक्स्ट पार्ट करेंगे उस पे करेंगे। इसके मैंने कुछ डिफरेंट जो हैं पार्ट्स जो हैं वो मैंने बनाए हैं और उसको मैं कोशिश करूँगा कि उसके ऊपर जो है आगे अगर 2-3 और वीडियोस बने इसी रेलिवेंट सब्जेक्ट के ऊपर तो उस पे बात हो सके। उसमें एक तो ये आ जाता है जो मैं आपको उसकी जो आउटलाइंस हैं वो मैं दे दूँ, ताकि वो अगर आप कंटिन्यूटली ये वाली वीडियो जो है आगे भी देखना चाहें तो फिर जो उसको आप देख सकें। नंबर एक तो उसमें आ जाता है कि अगर आप 29,000 पाउंड जो है आप थ्रेश होल्ड मुकम्मल नहीं कर पाते तो क्या आपके पास सेविंग्स हैं जिसको आप मीट कर पाते हैं। नंबर एक ये आ गया कि बहुत से लोग जो हैं वो उनको रेंटल इनकम आ रही होती है। आपका बाय टू लेट का लेट से बिजनेस है, या आपने कोई घर जो है आपने रेंट पे दिए हुए हैं, या आपकी शॉप या वॉट एवर जहाँ से भी आपको कोई इनकम आ रही है जो आपकी जो एज अ सेल्फ एम्प्लॉयड कह लीजिए, या आपकी एम्प्लॉयमेंट से हट के जो है आपको एक रेंटल इनकम जो आ रही है, क्या उसमें अगर आप फॉल करते हैं तो तब भी आप अपने स्पाउस को जो है वो बुलवा सकते हैं। फिर उसके बाद आप बहुत से लोग जो हैं वो पेंशन ले रहे होते हैं। पेंशन की ऑब्वियसली एक एज होती है, लेकिन बहुत से लोग जल्दी जो है रिटायर्ड हो जाते हैं, तो क्या पेंशन के ऊपर भी आप जो है अपने स्पाउस को बुलवा सकते हैं, तब भी आप जो है अपने स्पाउस को बुलवा सकते हैं। इसके अलावा और भी उसमें डिफरेंट इसमें ऑप्शंस आ जाते हैं। अब हम सबसे पहले जो है इस पॉइंट पे बात कर लेते हैं कि कोई भी शख्स जो है वो जब आउटसाइड दी कंट्री जो है यूके से बाहर जो है, वो चाहे मैरिड पार्टनर वीज़ा रूट है, अनमैरिड पार्टनर वीज़ा रूट है, आपका फियांसी अगर आप एज अ मंगेतर किसी को आप बुलवा रहे हैं, तो तमाम रूट्स में जो है, तमाम रूल्स में जो है वो आपकी इनकम जो है वो 29,000 पाउंड्स जो है वो आपका थ्रेश होल्ड जो है वो उसका मीट करना जो है वो आप इसका कंपलसरी जो है। सो यू हैव टू सेटिस्फाई जो अथॉरिटीज़ हैं, ईसीओ जो है कि आप वीज़ा फाइनेंशियल थ्रेश होल्ड जो है उसको आप कंप्लीट कर लेते हैं। अब हम आते हैं इस दूसरे पॉइंट की तरफ आ जाते हैं जहाँ पे आप अपनी सेविंग्स जो है वो दिखा रहे होते हैं। तो आपने सेविंग जो है वो अपनी कितनी दिखानी होती है। उसमें टेक्निकली तौर पे आपने 88,500 जो है फिर वो अपने सेविंग्स का दिखाना होता है। आप का जो है अगर आपकी इनकम नहीं है, आप जॉब नहीं कर रहे हैं, लेकिन अगर आपके पास सेविंग्स जो है वो आपकी मौजूद है, और वो सेविंग्स जो है वो पिछले लास्ट 6 मंथ से जो है वो आपके अकाउंट्स में ऐसी सेविंग्स जो है उसका होना मस्ट है। ऐसा नहीं कि आज आपने प्लान किया कि लो जी मैं हुण विआह करना है तो मैं अपने स्पाउस नूं सदना है तो मैं की करा, तो नाल ही तुसी चाचे दे पैरी पै जाओ या फुफ्फो नूं कह दिओ भूआ जी मेरे अकाउंट दे विच पैसे ते पा दिओ। वो भूआ जी कहे कि चलो इसे बहाने साडा मुंडा जिहड़ा विआहिया ते जाएगा। वो बिल्कुल आप उनको कह सकते हैं अगर कोई मानदा है। वैसे तो अजकल तो कोई टका नहीं देंदा, बल्कि चाचे या भूआ नूं पता चले तो उन्हें तो जिहड़े तुहाडे है नहीं वो भी उन्हें तवीज़ पा के वो भी तुहाडे गवा देने। लेकिन आपका पिछले 6 मंथ का वो देखते हैं कि ये नहीं कि आज अकाउंट में डले हैं। आप वो लास्ट 6 मंथ्स की आपने गवर्नमेंट को जो है वो बैंक स्टेटमेंट देनी होती है, और स्टिल वो इस चीज़ की डिटेल में जा सकते हैं कि क्या ये मनी लॉन्ड्रिंग तो नहीं है, या आपके फंड्स जो हैं ये कहाँ से आए, ये मुझे अंकल ने दिए, आंट ने दिए, मुझे फुफ्फो ने दिए, मुझे जहाँ से आए, मैंने कोई प्रॉपर्टी सेल की, वॉट एवर। मनी ट्रेल जो है वो आपको देनी पड़ती है कि जी ये हमारे अकाउंट में जो है ये 88,000 जो है ये सेविंग जो है वो कैसे आई है। फिर उसके बाद जो आ जाता है जी इसमें द फिगर्स कम विद द फार्मूला एस्टेब्लिश जो है उसमें आ जाता है ए बेस लेवल ऑफ 16,000 प्लस 2.5 टाइम्स जो है
द मिनिमम इनकम रिक्वायरमेंट जो है उसमें वो आ जाती है। 16,000 पाउंड जो है उसको आपने 2.5 टाइम जो है 2.5 टाइम की कहते 2.5 टाइम जो है 2.5 वारी उसनों जो आपने उसको मल्टीप्लाई करना है, ज़रब देनी है, तो फिर वो उसको टेक्निकली तौर पे वो इस तरह से वो अपना फाइनेंशियल थ्रेशोल्ड जो है उसको वो देखते हैं। सो उसमें मज़ीद इसमें क्या आ जाता है, जो ये होम ऑफिस का अपना गाइडलाइन है। सो इसमें इट्स नॉट अ लीगल एडवाइस, ये मैं गाइडलाइन आपके सामने बता रहा हूँ आपको, लेकिन इस ऑलवेज एडवाइजेबल होता है चूँकि हर बंदे के सर्कमस्टांसिस बहुत डिफरेंट होते हैं। बाज़ का जो है हो सकता है आपके कोई एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसिस हों, सो आपको बहुत सी चीज़ें जो हैं इस तरह के वीडियोस में जो है कम से कम कोई प्रोफेशनल बंदा तो बातें इस तरह की बाज़ का नहीं कर सकता होता है। बाज़ का हिडन होती हैं, बाज़ का प्राइवेसी भी होती है, बाज़ का तो ऑब्वियसली किसी के सिचुएशन का पता ही नहीं है कि आपके एक्चुअल मामला जो थे वो हैं क्या। सो इसलिए इस ऑलवेज एडवाइजेबल आप प्राइवेटली कॉन्फिडेंशियलिटी के साथ जो है ये कमेंट्स के ऊपर करके सवालों के सब नॉलेज के लिए होता है कि अगर एक बंदे के माइंड में एक क्वेश्चन आया, कमेंट बॉक्स में लिख दिया, आगे से उसका जनरल सी इन्फॉर्मेशन जो है वो आपको मिल गई, लेकिन एक्चुअली दैट्स नॉट अ लीगल एडवाइस। उसमें ये होता है जैसे मैं अगर करता हूँ तो उसमें अगर कोई ऑफिस आता है या ऑफिस नहीं आता और फ़ोन के ऊपर भी होता है तो मैं कुंडी ला के दरवाज़ा बंद करके कला कमरे 'च बैठ के जड़ा कई जवानी च मुंडे नहीं कई मैं गलबात करना ना तो लोग बात को और तरफ ले जाते हैं। सो वो मैं कहता हूँ जी प्राइवेट एंड कॉन्फिडेंशियलिटी तौर पे, ताकि आपकी बात कहीं पे बाहर ना हो। वो मैंने लास्ट टाइम भी ऐसे को पता नहीं मैंने बात की, मैं कहा जी मैं तो दरवाज़ा बंद करके कुंडी ला के कमरे 'च कल्ला बैठ के फिर मैं बड़े आराम से तसल्ली से आपकी बात सुनता हूँ और सुनाता हूँ, ताकि जो है वो आपकी प्राइवेसी मेरे तक ही रहे। तो वो नीचे 2-3 ये जो यंगस्टर हैं उन्हें कहा जी बाजी साहब कुंडी ला के की तुसी जड़ा गल सुनाते हो। सो वो मैं कहता हूँ अब क्या करें, आज की जो ये न्यू जनरेशन है इनका माइंड जो है ये पता नहीं कहाँ चला जाता है। चलिए खुश रहा करें। अच्छा उसमें मेन ये आ गया कि क्या वो आपकी जो इनकम है दैट्स कमिंग फ्रॉम अ गिफ्ट, जो है आपको गिफ्ट कहीं से मिला, आपकी जो प्रीवियस अर्निंग थी वहाँ से आ गई, आपकी सेविंग जो थी उसमें आ गई, सेल ऑफ एसेट्स जो है अगर आपने कोई प्रॉपर्टी सेल की तो ऑब्वियसली उसकी भी जो है वो डिटेल्स जो आ जाती है। अगर किसी ने जो है वो आपने थर्ड पार्टी से भी जो अगर वो लिया है तो तब भी उसकी एविडेंस जो है वो दिखानी पड़ती है। और बहुत से लोग जो हैं बाज़ का जो लेट्स से अगर किसी की हेल्थ के कोई ऐसे इश्यूज़ होते हैं और अगर वो हेल्थ इस तरह की है कि वो पिप पे नहीं है, आप डीएलए पे नहीं है, पर्सनल इंडिपेंडेंस पेमेंट वगैरह नहीं ले रहे हैं, तो बाज़ का वो फैमिली वाले जो है उनकी वो सपोर्ट जो है वो कर देते हैं कि इनकी जो है हम सेविंग जो है वो इस तरीके से जो है वो दिखा सकें। अच्छा पेंशन के हवाले से जो है आजकल बहुत से लोग जो हैं वो जवानी जड़ी अपनी कट लेंदे ने तो यंग एज निकाल देते हैं खिदमत करने में, फैमिलीज़ की लुक आफ्टर करने में। वो बाद चों बच्चे ਵੱਡੇ करते जवान करते बच्चे भी छड़ जाते हैं, कहते दफा करो जी हुण अब्बे दे कोल की पिया तो छड़ दिओ उन्होंने, पिता जी ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ ਹੁਣ। ਫਿਰ ਬੇਗਮਾਤ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਬਾਸ ਕਰ ਛੱਡ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਤੇ ਆ ਗਏ ਤੇ ਤੇਰੀ ਹੁਣ ਜਵਾਨੀ ਦੇ ਦਿਨ ਤੇ ਮੁੱਕ ਗਏ, जवानी भी मुक गई तो पैसे भी मुक गए। फिर वो बंदे जो हैं कई पेंशन भी आ जाते हैं तो फिर कल्ले हो जाते हैं। फिर जब वो कल्ले हो गए सो अब ना आगा रहा ना पिछा रहा तो हुन की करना है। कल्ले बाबू कहते हैं जी कि चलो ज़िंदगी तो गुजारते हैं भाई, क्या करें, ऊपर वाले ने ज़िंदगी तो एक मरतबा दी है। और मैं इस चीज़ के बहुत ख़िलाफ़ हूँ। मैं बड़ा ओपनली मैं कहता हूँ कि बाज़ का जो है आप ये सोचते हैं, मैं ख़वातीन के हवाले से भी और जेंट्स मर्दों के हवाले से भी, मेरी जी एज ख़वातीन कही जी मेरी एज होगी, मेरी 50 साल 50 होगी, मैं 60 होगी, या लोग कहते हैं जी हम 60 हो गए 70 हो गए तो हमने अगर शादी कर ली तो लोग क्या कहेंगे। अरे भाई लोग भाड़ में जाएँ, लोग कुछ नहीं कहते। लोगों के पास तो आजकल जनाजों पे जाने का टाइम नहीं है। मैं आपको प्रैक्टिकल बता रहा हूँ, वो टाइम देखते हैं यार अद्धी शिफ्ट ख़राब हो जानी है। जॉब वाले कहते हैं यार जॉब से छुट्टी लेनी है, हर तीजे दिन तो कोई ना कोई रिश्तेदार फौत होया होंदा। लोगों के पास टाइम नहीं है। और आप जहन में रखिए जो आपका बहुत क्लोज होगा, जो आपका अपना है, वो भी भावें वो भी 2 घंटे बाद आंसू खुश्क हो जाएँ, वो भी उसके बाद जो है वो तकलीफ़ शायद मैं समझता हूँ माँ या बाप को ही रहती है बाज़ का जो है, और वो उनके लिए सारी ज़िंदगी का सदमा होता है। बाकी लोग मरने के बाद भी किसी के पास टाइम नहीं है। सो इस वजह से कभी किसी की वजह से अपनी लाइफ को स्पॉइल ना किया करें, कभी किसी की वजह से ज़िंदगी को ख़राब नहीं करना। आपकी जो भी एज फैक्टर है, एज इज़ जस्ट अ नंबर है, वो एक नंबर है। आप काउंट करते हैं कि यार मैं 50 का हो गया, मैं 60 का हो गया, मैं 70 का हो गया, ये नंबर है। अगर एक साल मैं बात कर मैं काउंट करता हूँ कि अगर एक साल जो है ये 3 साल का हो, तो अगर एक शख्स जो है वो उसकी एज 50 साल है,
हर साल बड़ी एज, और अगर एक एक साल 5-5 साल का है तो वो तो फिर अभी तक 5 साल का या 20 साल का है। सो इस वजह से एज पे नहीं जाना, आपने अपनी लाइफ को देखना है। बहुत से लोग मुझसे जब कंसल्टेशन लेते हैं, और मैंने आज जानबूझ के ये जो मैंने पेंशन वाली जो आज के इस स्पाउस वीज़ा में है, मैंने जानबूझ के आज ऐड किया है कि पिछले कुछ दिनों से पेंशन वाली ख़वातीन ने और पेंशन वाले लोगों ने रब्ता किया, और वो डरते डरते, सहमते हुए, शर्मांदे हुए, चिजकते हैं, हेजिटेशन लेते हुए कि यार क्या कोई कहेगा कि जी हम अगर किसी से मैरिज करेंगे तो जो है वो हम तो पेंशन में, डजेंट मैटर, ये आप अपनी लाइफ को जिए। सो अब आते हैं असल पॉइंट की तरफ को। क्या कोई शख्स जो है वो पेंशन पे है तो वो आप स्पाउस वीज़ा, पार्टनर वीज़ा, फियांसे वीज़ा आप अप्लाई कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। और उसमें यह है कि जो क्राइटेरिया होता है, जैसे बाकी रूल्स में आता है कि आपको 6 मंथ की आपने कुछ सैलरी पे स्लिप्स दिखानी है या कुछ और दिखाना है या सेविंग्स दिखानी है। बाकी पेंशन के रूल में ऐसा कुछ नहीं है। आज आपको पेंशन लगी है, आज आपको पेंशन का लेटर आ गया है, वेरी नेक्स्ट डे जो है अपना ढोल बजाओ तो लुडियाँ पाओ तो अपनी नवी ज़िंदगी का आगाज़ करें। तो हमारी चाहे कोई बहन है, भाई है या कोई भी है, सो इसके लिए उनके लिए कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। लेकिन उसमें आपकी जो फाइनेंशियल मीट है वो उन्होंने देखना है कि आपकी जो कुछ आपकी कुछ थोड़ी बहुत अगर जो जॉब है, पार्ट टाइम जॉब है, फुल टाइम जॉब है या थोड़ी और जॉब है, पेंशन है, मिला जुला के अगर आपका 29,000 पाउंड जो है थ्रेश होल्ड को आप मीट कर दें। सो इसमें इफ़ द पेंशन इनकम अलोन रीच एक्सीड 29,000 अलोन भी अगर वो करती है, 29,000 को हिट करती है, सो स्टिल जो है बाकी तो फिर किसी भी चीज़ की जो है वो उसमें ज़रूरत नहीं रह जाती। एंड ऑब्वियसली ये जो आपका पेंशन का डॉक्यूमेंट्स होता है और प्लस जो आपकी बैंक स्टेटमेंट होती है, दैट्स द ओनली सफिशिएंट एविडेंस के जी के आप अपना स्पाउस वीज़ा जो होता है ऑन द बेसिस ऑफ पेंशन जो है वो आप उसमें अप्लाई कर सकते हैं। और रेंटल इनकम के हवाले से भी ऐसे ही है। बहुत से लोग जो हैं उन्होंने 2-4 घर जो हैं वो बाई किए होते हैं, बाज़ का तो रेंट आ रहा है या बाय टू लेट का बिज़नेस है। एक शख्स का जो है इनकम आ रही है कहीं से, 500 कहीं से आ गया है, 1000 पाउंड कहीं से आ गया, सो रेंटल इनकम है, किसी भी सोर्सेज से जो है वो आ रही है। तो स्टिल जो है आप उसमें फॉल कर रहे होते हैं कि जी कि आप अपना स्पाउस वीज़ा जो है ऑन द बेसिस ऑफ अपनी रेंटल इनकम जो है उसके ऊपर आप अप्लाई कर सकें, और इसमें किसी तरह की कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है और किसी तरह की कोई पाबंदी नहीं है। चाहे वो आपकी ओन प्रॉपर्टी है, आपने रेंट पे दी हुई है, या आप ने बाय टू लेट का बिजनेस किया हुआ है, या जैसे जो भी आपके सर्कमस्टांसिस हैं। सो उसमें आपको ऑब्वियसली एविडेंस दिखानी होती है कि ये मकान नंबर 1 है, ये 2 है, ये 7 है, ये फ़लाँ उसकी जो है वो इनकम जो है वो रेंट की जो है वो आ रही है। सो स्टिल जो है यू आर एलिजिबल कि आप उसके ऊपर जो है वो आप अप्लाई कर सकें। सो आज की इस वीडियो से मुझे इजाज़त दीजिएगा, और मैसेज जो है वो आज की वीडियो में यही है कि अपनी लाइफ को जो है वो किसी की वजह से जो है कभी रोकिए मत, स्पॉइल मत कीजिए। और रिश्ते जो होते हैं अगर वो खुशी से चलते रहें उसको चलाते रहिए। और जहाँ पे रिश्तों में कोई दरार आती है, जहाँ पे अगर तो गलत फहमियाँ हों तो उसको जो है वो निकालना चाहिए गलत फहमियों को, और रिश्तों को आगे स्ट्रॉन्ग कीजिए। और अगर किसी वजह से रिश्तों में कमी आए, गड़बड़ आए, लड़ाई झगड़ा नहीं करते, ना ही उसमें कोई रिश्तेदारों को इकट्ठियाँ करके कुसुन मुक्की तक बात लेके जाते हैं। बड़े प्यार से जो है वो जो कहते हैं ना कि जो तल्लक जो है वो अगर निभाना उसमें मुश्किल आए तो बेटर यही होता है कि उस तल्लक को ऐसन अंदाज में खुशी के साथ जो है वो पीछे हट जाना चाहिए और अपने अपने रास्तों पे चलना चाहिए। और उसके बाद जो है ज़िंदगी में और बहुत से राहें खुलती हैं, बहुत से रास्ते जो हैं वो खुलते हैं। अपनी लाइफ को, एज को, किसी भी चीज़ को जो है वो पेंशन पे या जहाँ पे भी आप होते हैं उसको आप करते हुए अपनी न्यू लाइफ का जो है वो आगाज़ कीजिए। साल का एंडिंग है, 2-3 दिन, 1-2 दिन रह गए हैं, उसके बाद नया साल है। सो नए साल के हवाले से अपनी नई उमंगें जो हैं वो अपनी जगाइए, और लाइफ को जो है वो हैप्पी एंडिंग जो है ये 2025 का खुशी के साथ इसको क्लोज़ कीजिए, और नया साल जो है उसको भी खुशी के साथ जो है आगाज़ कीजिएगा। दुआ में याद रखिएगा मुझे भी और मेरी टीम को भी। टेक केयर, बाय फॉर नाउ एंड गुड इवनिंग।